जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से बायोलॉजी का बोटनी साइंस, बायोलॉजी है उसमें बोटनी साइंस है। बोटनी साइंस में मॉर्फोलॉजी में हम लोग जो पौधे के बारे में बाहरी, उसकी बाहरी जो बनावट होती है उनके बारे में पढ़ चुके। तो पढ़े थे तो जड़, फूल और तना के बारे में पढ़ चुके थे। जड़ फूल के बारे में पढ़ चुके हैं, तना के बारे में भी शायद पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। पत्ती क्या होती है? पत्ती देखिए, पत्ती पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और पत्ती पौधे में कैसे दिखाई देता है? तो जो सबसे अधिक हरा रहेगा वही पत्ती है पौधे का। तो पौधे में, पेड़ पौधे में जो सबसे अधिक होते हैं, सबसे ज्यादा वो हरे होते हैं, उसे ही हम लोग पत्ती कहते हैं। संपूर्ण भाग में यदि पत्ती का कार्य क्या है, तो पत्ती का मुख्य कार्य है कि भोजन बनाना। तो सब पत्ती के भीतर ही बनता है। अब पत्ती हरा क्यों रहता है? तो पत्ती के अंदर वर्णक, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। तो वर्णक हम प्लास्टिक पढ़ा दी है सेल चैप्टर में। तो वर्णक पाया जाता है, इसलिए वो हरा होता है पत्ती। दूसरी बात, पत्ती के ऊपर महीन महीन छिद्र होते हैं। महीन छिद्र होते हैं, ऐसे ही है, छिद्र होगा ऐसे करके। साधारण आंख से हम लोग नहीं देख सकते, ऐसे छिद्र होते हैं पत्ती के ऊपर, महीन महीन छिद्र। इसी छिद्र को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। पत्ती के प्रकार कितने होते? पत्ती स्ट्रक्चर कितने, कैसे साइज रहता है, पत्ती की बनावट क्या होती है, स्ट्रक्चर वो बनते कैसे? तो पर्णधार, बेस, जो बेस होता है इसके हम पर्ण वृत्त होते हैं। पर्ण वृंद, वृत्त नहीं वृंद बोलेंगे। अनुपर्ण, फलक, सिरा, अग्रभाग और किनारा। अब देखिए, तो पर्ण वृत्त किसे कहते हैं? जो तना से जुड़े हुए, अगर समझ लीजिए ये तना है, ये तना से जुड़े रहते हैं। और जहां से अनुपर्ण, ये दो छोटे छोटे निकले रहते हैं पत्ती, इसको अनुपर्ण कहते हैं। ये अनुपर्ण और ये डंटी जो है, पर्णवृत्त जो जुड़े होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पर्णधार। अब ये हो गया। अब ये दोनों छोटे छोटे दो दो जो है, ये छोटे छोटे जो निकले हैं पत्ती, किसी भी पौधे में देखिएगा, जब एक पत्ती निकलते हैं तो दो छोटा छोटा पत्ती निकलते हैं। तो दो छोटा छोटा जो पत्ती निकलते हैं, इसी को कहते हैं अनुपर्ण। इसके बाद अब चलिए, ये पर्ण वृत्त क्या है? ये फलक हो गया, ये जो फलक है ये सतह, ये किनारा इसका हो गया। तो ये जो है, ये किनारा इसका कहलाया। ये सबसे अगले वाला भाग को अग्रभाग कहेंगे, अग्रभाग। इसके बाद इसके अंदर जो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे बहुत सारा किसी किसी में रहते हैं, ऐसे ऐसे भी निकले रहते हैं, इसी को हम सीरा कहते हैं। और बड़ा वाले जो है, ये बड़े वाले, सबसे बड़े, ये मध्य, इसको मध्य सिरा बोलते हैं हम लोग। ये किनारा हो गया, ये पत्ती का किनारा हो गया। पर्ण वृत्त क्या है? तो फलक और अनुपर्णधार के, ये ये फलक जो है, ये फलक, ये इसकी जो चौड़ाई जो हुई ना, ये तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से और यहाँ के बीच को, इसको कहते हैं हम लोग पर्ण वृत्त कहते हैं, पर्ण वृत्त। अब जरा देख लीजिए, पर्णवृत्त किस किसी में मांसल टाइप के हो जाते हैं। देखिएगा जहां से जुड़े रहते हैं, ये सॉरी, पर्णधार मांसल हो जाते हैं। जहाँ टहनी से जुड़े तो वहां मोटा ये हो जाता है, थोड़ा मोटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये पर्णधार हो गए, अनुपर्ण हो गए, ये होगी इसके, ये फूलकर मांसल हो जाते हैं पर्णधार। ये पत्ती के स्ट्रक्चर हो गए। और पत्ती का काम क्या है? भोजन बनाना। दूसरी बात ये भी है कि पत्ती का काम ये है कि कभी रूपांतरित होकर के अन्य कार्य भी करना, रूपांतरित होकर के ये अन्य कार्य भी करते हैं। अब पत्ती के अंदर जो होता है नस, उसको जो सिरा होता है, उसका जो विन्यास होता है, एक सिरा विन्यास होते हैं, पर्ण विन्यास होते हैं। तो उसमें नस में जो विन्यास होते हैं, ये सिरा विन्यास एगो एक पर्ण विन्यास होते हैं। एक सिरा विन्यास, एक पर्ण विन्यास। सिरा विन्यास भी समझते हैं और पर्ण विन्यास भी। फलक समझ गए, पत्ती के अंदर जो फलक के अंदर जो नौसे होती, ये जो छोटे छोटे ये भैंस डांड गए, इसी को कहते हैं हम लोग सीरा। और ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग स्टोमाटा। ये जो है, ये साइड से ये बला भाग को कहते हैं किनारा। अब पर्ण वृत्त कहते हैं फल, पर्णधार और फलक के, ये फलक जो यहाँ से इसकी चौड़ाई चालू हो जाती है, मोटा। तो यहाँ से जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच को पर्णवृत्त कहते हैं हम लोग। तो पर्णवृत्त सिरा प्रत्येक पत्ती के फलक के विभिन्न स्थानों पर फैले रहते हैं, एक जाल की तरह फैले रहते हैं सिरा। इसके बाद होगी हम लोग अग्रभाग।
पत्ती के सबसे ऊपरी वाले भाग को अग्रभाग कहते हैं। पत्ती के सबसे जो ऊपर वाले भाग होते हैं उसे अग्रभाग बोला जाता है। इसका आप आइए शिरा, ये पत्ती के भाग समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि शिरा विन्यास कैसे होते हैं इसमें। तो शिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं। तो शिरा विन्यास कहेंगे किसे, ये जरा पहले देख लेते हैं। शिरा विन्यास बोलेंगे किसे, तो शिरा विन्यास क्या है, पत्ती पर शिरा या सिरकाओं का जो एक पैटर्न होता है। जैसे ये पत्ती है, सपोज दैट के लिए ये पत्ती है, ये हो गया। इसमें जो ऐसे ऐसे रहते हैं, ये ऐसे ऐसे जो रहेंगे, ये ऐसे ऐसे, इसी को कहेंगे शिरा। अब शिरा विन्यास कितने प्रकार के होते हैं, शिरा विन्यास दो प्रकार के, एक होता है जालिका और एक होता है समानांतर। शिरा विन्यास पहले ये समझ लीजिए, शिरा विन्यास कितने प्रकार, शिरा विन्यास क्या है, शिराओं या सिरकाओं का जो जाल जैसा पैटर्न होते हैं, उसी पैटर्न को शिरा विन्यास बोला जाता है। अब ये शिरा विन्यास क्या है, ये समझ ली, शिरा विन्यास समझ ली। शिरा विन्यास कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं, जालिका शिरा विन्यास, समांतर शिरा। अब जालिका शिरा विन्यास क्या है, जैसे ये देखिए कोई पत्ती है, ये कोई पत्ती है, इसमें अगर ये मध्य शिरा से ऐसे ऐसे गए, ठीक ऐसे ऐसे एक समांतर में गए, इसका भेन शिरा है, तो समांतर अगर इसी में अगर ऐसे बहुत सारे जाल जैसे निकल गए, तो इसको ऐसे पत्ती को हम लोग, ऐसे पत्ती में जो शिरा का विन्यास है यह है जालिका। तो ये पीपल के पेड़ में जालिका जैसे शिरा विन्यास देखने को मिलते हैं। समांतर केला के पेड़ में आप लोग देखिए समांतर शिरा विन्यास होते हैं। शिरा विन्यास समझिए, जालिका, जालिका क्या, मध्य शिरा से निकले हैं, और जो शिरा मध्य शिरा से ये मध्य शिरा हो गया, इससे जो शिराएं निकले हैं, इस शिराएं से बहुत सारे शिराएं अगर निकले रहते, इसे जालिका शिरा कहते हैं, शिरा विन्यास। और ये समांतर मध्य शिरा के ठीक मध्य शिरा से निकला है और एक ठीक सामने सामने निकला हो, जहां से ये निकला वहां ठीक सामने सामने निकला रहता है, उससे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब इस ये हो गया। अब पर्ण पत्ती के प्रकार पर पढ़ने से पहले ये समझ लेते पर्ण विन्यास। शिरा विन्यास समझ लिए, अब पर्ण विन्यास समझते हैं। ये कितने प्रकार के थे, तो दो प्रकार के, एक लिखते हैं जालिका, जालिका शिरा विन्यास समझ लिया, एक लिखते हैं समांतर शिरा विन्यास। अब देखिए पर्ण विन्यास कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्ण विन्यास हम लोग ये जरा देख लेते, पर्ण विन्यास। अब तो पर्ण विन्यास में तीन प्रकार के होते हैं, पर्ण विन्यास तीन प्रकार के होते हैं, ये जरा देख लेते हैं हम लोग। एक होता है एकांतर, तीन प्रकार के पर्ण विन्यास, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, एकांतर पर्ण विन्यास। दूसरा क्या होता है, एकांतर सम्मुख, एक होता है सम्मुख पर्ण विन्यास, सम्मुख, और एक होते हैं चक्रदार पर्ण विन्यास, चक्रदार पर्ण विन्यास। एकांतर पर्ण विन्यास कैसे हैं, जैसे कोई डंठल तना है, जहां नोड है, नोड जहीं पर नोड रहेगा वहीं से टहनी, अन्य शाखाएं और पत्ती निकलते हैं, याद रहे, ये नोड है, ये नोड से अगर ऐसे निकला है एक पत्ती, और फिर यहाँ ये नोड है, इससे ऐसे निकला है एक पत्ती, फिर यहाँ एक नोड है, इस एक नोड से अगर एक ही पत्ती निकले हैं, एक ही पत्ती निकले हैं, तो एकांतर, एक ही एकांतर पत्ती, जब अकेले पत्ती प्रत्येक गांठ से निकलते, प्रत्येक गांठ से माने जितने भी गांठ है उस गांठ से अगर पत्ती अकेले एक ही पत्ती निकलते हैं, ये प्रत्येक गांठ से एक ही पत्ते, तो एकांतर पर्ण विन्यास। यही अगर हो जाएगा, यहाँ है अगर ठीक इस सामने एक और निकल गया पत्ती, तो इसको कहीं बोलेंगे, इस प्रकार के पत्ती को हम लोग बोलेंगे सम्मुख, ठीक है, ठीक इसके सामने, यानी एक गांठ से जहां से दूसरी साइड निकली है पत्ती, फिर उसी के साइड निकला पत्ती सामने, तो सम्मुख पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास समझ लिए। एकांतर क्या, एक गांठ से प्रत्येक गांठ से एक ही पत्ती निकलना, और सम्मुख पर्ण विन्यास प्रत्येक गांठ से दो पत्ती निकलना। अब जरा देख लेते हैं, अगर ये गांठ है, इससे अगर एक पत्ती निकला है, फिर इससे एक और पत्ती निकल गया, फिर एक पत्ती और निकल गया, फिर और एक पत्ती निकल गया, यानी कि
इसको समुक माने एक गांठ से, प्रत्येक गांठ से जब एक ही गांठ से दो या दो से अधिक पत्ती निकलते हैं, समझ लीजिए, जब एक गांठ से दो या दो से अधिक पत्ती निकलते हैं तो उसे चक्रदार पर्ण विन्यास कहते हैं। समुख पर्ण, एकांतर पर्ण विन्यास एक गांठ से एक ही पत्ती निकलना, समुख पर्ण विन्यास एक गांठ से दो पत्ती निकलना, चक्रदार पर्ण विन्यास एक गांठ से दो से अधिक पत्ती निकलना, ये चक्रदार पर्ण विन्यास। अब पत्ती के हम लोग प्रकार जरा समझ लेते हैं। अब शिरा विन्यास में जो है ना, समांतर शिरा विन्यास धान में भी होता है, तो समांतर शिरा विन्यास धान में जो होगा तो एक पत्री रहेगा, एक बीज पत्री, दो बीज पत्री नहीं रहेगा। जैसे सीड को पत्ती जो है एक ही पत्ती निकलेगा एक बार में। समांतर शिरा विन्यास में समांतर शिरा विन्यास जो रहेगा जिस उसमें एक पत्ती ही एक बार में निकलता है, दो पत्ती नहीं। केला में देखिएगा एक ही पत्ती एक बार में निकलता है, दो पत्ती नहीं निकलता है समांतर शिरा विन्यास वाले पौधे में। जिस पौधे का पत्ती समांतर शिरा विन्यास है, जिस पौधे का पत्ती समांतर ना होकर जालिकाबद्ध होता है तो दो बीज पत्री होता है, दूगो पत्ता एक ही बार में निकलेगा उसके बीज से, अंकुरन से। अब हम लोग लिखते हैं पत्ती के प्रकार, ये पत्ती है इसके प्रकार, ये समझ लीजिए, समझ लिए आप चलिए। अब हम लोग देख लेते हैं पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार होते हैं दो प्रकार के, सरल पत्ती और एक हो जाते हैं संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती क्या है? जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती होगी, ये पत्ती है, इसके जो ये कटाव, किनारा का जो कटाव है, ये सीरा ऐसे ऐसे हो जाए, ये किनारा का ये किनारे का जो कटाव अगर ऐसे ऐसे हो जाए, धसा हुआ मध्य सिरा से, सरल पत्ती है। जब पत्ती के पलक के कोर, ये कोर जो है पत्ती के प्रकार में क्या पर है, दो प्रकार के, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती। अब सरल पत्ती किसे किसे कहेंगे जरा। सरल पत्ती ये है जिसका कटाव थोड़ा कम रहे, ये मध्य सिरा है, इस मध्य सिरा के बीच से कट पूरे मध्य सिरा तक टच ना करता या मध्य सिरा की ओर अधिक ना गया हो, तो ये सरल पत्ती होगी। संयुक्त पत्ती क्या है, जिस कोर का कटाव, ये कोर है फलक जिसको हम लोग कहते हैं, इस कोर के कटाव अगर ये मध्य सिरा है, ये मध्य जो सिरा है इसके और अधिक हो या वहां तक पहुंच गया हो, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे संयुक्त पत्ती। और ये हो गए सरल पत्ती में कटाव थोड़ा कम नहीं या कम हो, समांतर मध्य सिरा की ओर, तो सरल पत्ती। और अधिक सिरा की, मध्य सिरा की ओर अधिक कटाव हो, कोर की कटाव, ये कोर है इसका कटाव अगर मध्य सिरा की ओर अधिक हो तो संयुक्त पत्ती। ये पत्ती समझिए। पत्ती का रूपांतर क्या, पत्ती का रूपांतर का मतलब है एक विशेष कार्यों के लिए पत्ती का रूप में अंतर, रूपांतर कहलाते हैं। अब ये सारे शिरा विन्यास समझ लिए, जालिका समांतर, पत्ती के रूपांतर, विशेष कार्यों के लिए, विशेष कार्य भोजन के अतिरिक्त अगर अन्य कार्य करने, रूपांतर, जैसे रूपांतर होके तने के रूप में ही बन जाते हैं पत्ती। नागफेनी में देखिएगा तने तने जैसे, तने के रूप जैसे लगने लगते हैं पत्ती, लेकिन उनमें कांट का रूप ले लेते हैं पत्ती, मांसल पत्ती भी हो जाते हैं। इसके बाद पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास एकांतर, एकांतर पर्ण विन्यास एक नोड से एक ही पत्ती निकलना, समुख पर्ण विन्यास एक नोड से दो पत्ती निकलना, चक्रदार पर्ण विन्यास एक नोड से, गांठ से अनेक दो या दो से अधिक पत्ती निकलना, ये हो गया पत्ती। ये सारे समझ गए। अब इन सारे को समझ, इसका जो है ना, जैसे जैसे इस बोर्ड पर बताया गया है ऐसे इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डाल दिया गया पीडीएफ का, सब में मिल जाएगा। पत्ती हो गया, पत्ती के प्रकार हो गया, ये सारे समझ ले। पत्ती के कितने भाग होते हैं ये भी सारे समझ गए, पर्णधार, पर्णवृत्त, अनुपर्ण, फलक, शिराएं, अग्रभाग, किनारा, ये सारे समझ लीजिए।
अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ लिए हैं वो देख के। जड़ पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, तना पढ़ लिए, जड़, तना, फूल पढ़ लिए, पत्ती पढ़ ली। अब एक फल रह गए, फल को भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये पत्ती का हो गया मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का माने होता है आकृति। आकृति विज्ञान ये है कि पत्ते के पेड़ पौधे उसका बाहरी भाग का अध्ययन, इस भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं। जय हिंद, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।